हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। दोस्तों, मैं हूं एक यूपीएससी एस्पिरेंट और मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। तो सुबह के बज चुके हैं 5:40, अभी पूरी तरह से 6 बजे नहीं है और दिन भी निकल चुका है। मैं आज थोड़ा लेट उठा हूं क्योंकि मुझे कॉलेज का काम किया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट सो जाता, इसलिए आज लेट ही उठाऊँ। तो पानी पीकर होते हैं फ्रेश होने के बाद करते हैं कॉलगेट, क्योंकि कॉलगेट करने के बाद ही थोड़ी फ्रेशनेस महसूस होती है। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए, क्योंकि रनिंग करने के लिए मैं प्रतिदिन जाता हूँ और थोड़ा योग भी कर लेता हूँ वहाँ पर। भले ही आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, परंतु कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और दोस्तों, चलते चलते मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित है, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली ज़िले के एक छोटे से गाँव से आता हूँ और मैं अपने घर से दूर रहकर किराए पर रूम लेकर तैयारी करता हूँ। और मेरी आपसे एक छोटी सी आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं केवल यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही डालता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने पार्क, जहाँ पर मैं रनिंग करने के लिए आता हूँ। देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ पर। वैसे मैं ग्राउंड में रनिंग करने के लिए जाता हूँ, परंतु वो थोड़ा दूर है और ये पार्क जो है वो पास पड़ता है, और मैं ग्राउंड जाऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं पार्क में ही आज रनिंग करूँगा और थोड़ा योग भी करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, मैंने योग कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ का, हरी हरी घास है यहाँ पर। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा छोटे भाई के तौर पे कि आप थोड़ा योग जरूर करिए, जिससे आपका शरीर अच्छा रहे और आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहें। तो दोस्तों, मैं अब उठता हूँ अपने जगह से, क्योंकि मैंने योग और रनिंग कर ली है। तो अब मैं निकलता हूँ अपने रूम के लिए। देख सकते हैं टाइम भी बहुत हो चुका है, धूप भी निकल चुकी है और गर्मी का टाइम है तो धूप बहुत जल्दी निकल आती है और दिन भी बहुत जल्दी निकल आता है। अगर दोस्तों आपके घर के पास में कोई ग्राउंड या कोई पार्क नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी छत पर भी योग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो रास्ते में चलते चलते दोस्तों, मैंने ले ली एक दूध की पैकेट, 10 रुपए की पैकेट आती है, छोटी सी पैकेट है ये। तो फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर। तो रूम का ताला खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में प्रवेश। तो दोस्तों, रूम का हाल हो रहा है कुछ ऐसा, देख सकते हैं आप। बर्तन भी कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, बर्तन भी धोने हैं। तो दोस्तों, बर्तनों को साफ़ करने के बाद और साफ़ सफाई करने के बाद अब जो दूध लेके आया था उसे मैं उबाल लेता हूँ, उसकी बनाता हूँ थोड़ी चाय या जो भी करना हो। ये है दोस्तों हमारे देसी चने, जो मैं रनिंग करने के बाद डेली खाता हूँ, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हमें जरूर खाने चाहिए। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी मैंने ली है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास, ऑनलाइन क्लास ली है यूट्यूब से। दीपक यादव सर जो हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप। मैंने अभी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने लिख लिए हैं इस पर। तो दोस्तों, क्लास लेने के बाद अब मैं जाता हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक अंकल जी आए थे, वो आवाज़ लगा रहे थे, थोड़ी आवाज़ मैंने सुन ली थी। देख सकते हैं ये सब्जी बेच रहे हैं, तो यहाँ से मैं सब्जी ले लेता हूँ। काशीफल की सब्जी ले रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। तो काशीफल की सब्जी जो है मैंने ले ली है। अब मैं जाता हूँ दुकान पर, क्योंकि जब मैं रूम से बाहर आ ही चुका हूँ तो क्यों ना मैं अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लूँ। जैसे ज़रूरत की चीज़ें वही हैं, जैसे मिर्च मसाले साबुन, जो भी चीज़ें हैं वो ले लेता हूँ मैं। इन सब चीज़ों को ब्लॉग में दिखाने का कारण सिर्फ एक ही है कि मैं अपने पूरे दिन में क्या करता हूँ, कहाँ मेरा टाइम लग रहा है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो इस सारी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर। मैं आपको रूम के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप बादल कैसे हो रहे हैं। आज कुछ भरोसा नहीं है कि कब भी बारिश हो जाए, आप बादलों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी जाना है, तो आज मुझे देख रहा हूँ कि बारिश ना हो कहीं। तो अब मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों काशीफल की सब्ज़ी, जो अभी मैं लेके आया था। क्योंकि सुबह का टाइम है, मुझे कॉलेज भी जाना है, तो खाना पीना बनाकर जाऊँगा और खाकर जाऊँगा, क्योंकि कॉलेज में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और कॉलेज में जाने का क्या कारण है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो सब्ज़ी बनने के बाद अब मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, खाना सुबह ही बन जाए वही अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में खाना बनाना बहुत कठिन है। और मेरा रूम तो छत पर है, तो इसलिए इसमें और गर्मी ज़्यादा रहती है। तो ये है दोस्तों आज कॉलेज जाने का रीज़न। ये है सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म, जो मुझे फिलअप करके आज जमा करना है। आज लास्ट डेट है। आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। मेरा रिजल्ट अच्छा गया है, तो मैं सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का फॉर्म भरता हूँ और भरने के बाद मैं जाता हूँ कॉलेज के लिए। तो मैं कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, हिंदी साहित्य से मैं बीए कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी कॉलेज का सेकंड गेट, हम पहुंचने वाले हैं फर्स्ट गेट से, वहीं से हमें एंट्री मिलेगी। तो ये है दोस्तों हमारी कॉलेज का फर्स्ट गेट। देख सकते हैं आज भीड़ कुछ ज़्यादा है। आज फॉर्म और प्लस फीस दोनों जमा होनी है, तो आज मैं दोनों जमा करूँगा अपनी। मेरे कुछ दोस्त भी आ चुके हैं जिन्हें अपनी फ़ीस और फॉर्म दोनों जमा करने हैं, तो उनके साथ मैं भी अपना फॉर्म जमा करता हूँ। तो दोस्तों, ये आ रहे हैं स्टूडेंट बीकॉम और बीएससी की अपनी फ़ीस जमा करके, तो हम भी अपना ही जमा करते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी कॉलेज का व्यू, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी कॉलेज है, यहाँ पर सारे कोर्स अवेलेबल हैं।
तो फाइनली दोस्तों अपनी फ़ीस और फॉर्म दोनों जमा करने के बाद अब आ चुके हैं अपने रूम पर। तो रूम का खोलते हैं ताला, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए गर्मी में बहुत बुरा हाल है। तो अपने रूम में एंटर करते हैं और अपना बैग रखते हैं यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ अपनी फ़ीस स्लिप जो अभी मैं फ़ीस जमा करके आया था। देख सकते हैं ये मेरी फ़ीस स्लिप है। तो कॉलेज से आने के बाद अब देखते हैं हमारा टाइम कितना हो रहा है। तो देख सकते हैं आप 2 बज रहे हैं दोपहर के। बहुत टाइम हो चुका है कॉलेज से आने में। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको थोड़ा मैप। ये है बरेली, देख सकते हैं आप नक्शे में, क्योंकि आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इसमें अपना थोड़ा दूध और जो रोटी है वो मिक्स करके खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लगने लगी है कॉलेज से आने में और थक भी बहुत गया हूँ, तो हम इसे खाते हैं। ये बना रहा हूँ दोस्तों मैं चावल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं जब अपने जहाँ जाने वाला हूँ तो वहाँ 4 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए मुझे टाइम लग सकता है, इसलिए मैं कुछ पैक करके ले जाऊँगा जिससे मुझे रास्ते में भूख लगे तो मैं इसे खा लूँ। तो जो भी मिर्च मसाले हैं हम इसमें डाल लेते हैं और अपने बनाते हैं चावल, क्योंकि चावल बनाना सबसे आसान होता है। जब भी आपको भूख लगे तो आप चावल बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 3 और मैं अपनी जो पढ़ाई का जो टाइम है, जो शेड्यूल है, उसके अनुसार वापस आता हूँ अपनी पढ़ाई पर। जो मेरा सुबह का टाइम था वो थोड़ा वेस्ट हो गया, क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना पड़ा, इसलिए जो टाइम मेरा बचा है उसको मैं ख़राब नहीं करूँगा और अपनी पढ़ाई पर वापस आता हूँ। तो मैं आज पढ़ने वाला हूँ NCERT, ये क्लास 7th की NCERT है हमारा पर्यावरण, क्योंकि इसके कुछ चैप्टर जो मैंने पढ़ चुका हूँ, इसका रिवीजन भी कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं हाईलाइटर यूज हो रहा है इस पर, परंतु इसका दोबारा रिवीजन करना है मुझे, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं इसके। मेरी जो 6th क्लास की NCERT थी वो मैंने पूरी कर ली है, और ये है 7th क्लास की NCERT। उसके बाद 8th क्लास की NCERT भी मुझे देखनी पड़ेंगी। आपको NCERT जरूर देखनी चाहिए, ज़रूर नहीं आप 6 से लेकर 12 तक की देखें, आप 9 से लेकर 12 तक की भी देख सकते हैं। UPSC की तैयारी के लिए NCERT बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपर्स नहीं है जिसने NCERT को महत्व नहीं दिया हो, इसलिए आपको NCERT जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों पढ़ाई करते करते बज चुके हैं 5, 2 घंटे मैंने स्टडी की है। तो अब मैं करता हूँ दोस्तों स्टडी अपनी ख़त्म। तो दोस्तों अब मैं निकलता हूँ अपने रूम से, देख सकते हैं धूप हो रही है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पर। कुछ ही दूर पर मुझे एक ट्रेली, जिसे ई-रिक्शा बोलते हैं, उसे पकड़ना पड़ेगा और वो मुझे पहुँचा देगा रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं मिल जाए। तो मिल गया है हमें ई-रिक्शा, यहाँ पर इस पर हम बैठते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं ई-रिक्शा, जिस पर ट्रेली बोलते हैं, उसी पे बैठ गया हूँ और अपने जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। देख सकते हैं रोड तो खाली है, जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि टाइम से पहुंचना है। ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, मुझे वहां से टिकट भी लेनी है, तो टाइम लग सकता है वहां पर। देखते हैं, जब कोई अचानक कार्य आ जाता है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। वैसे मैं 4 महीने से अपने घर पे गया नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, क्यों ज़रूरी काम था और मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो मुझे लौट कर ही आना पड़ेगा। 1-2 दिन रुकूँगा, उसके बाद सीधे लौट के आ जाऊँगा जहाँ पर। वैसे ट्रेन का सफ़र मुझे सही लगता है बस की अपेक्षा, क्योंकि इसमें किराया भी कम होता है और धक्का मुक्की भी कम होती है। बस जो है पूरी तरह से लोड होकर चलती हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप। मुझे लेनी है यहाँ से टिकट, देखते हैं मिल जाए जल्दी, कहीं भीड़ ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ बहुत सारी है, तो मैं टिकट लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने टिकट ले ली है। अब मैं निकलता हूँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई नहीं मिलेगी, वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन अभी आएगी उस प्लेटफॉर्म नंबर पर। तो हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, देखते हैं वहाँ पर कैसा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन अभी नहीं आई है। हमारे इंडिया की ट्रेनों का कुछ पता ही नहीं है, कभी भी लेट हो सकती हैं और कभी भी निरस्त हो सकती हैं, तो इनका कुछ टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता। तो देखते इंतज़ार करते हैं आती होगी ट्रेन। तो इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आ चुकी है और मैं इसमें बैठ चुका हूँ और ये अपने रेलवे स्टेशन से बरेली की तरफ निकल चुकी है। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों ने सही कहा है कि जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। हर जगह संघर्ष है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप त्याग यानी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। हम भी कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे पूरी तरह से, पर अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। ट्रेन का सफ़र करने का अपना ही कुछ मज़ा है, और जब मौसम सुहावना हो, बादल जैसे हों, बारिश होने का टाइम हो तो और अच्छा लगता है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ ली है। एक्सप्रेस गाड़ी है तो एक्सप्रेस की तरह ही चलेगी, और खिड़की पर बैठने का अपना ही एक मज़ा है। आदमी हर कोई खिड़की पर बैठना चाहता है, परंतु जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो आदमी नहीं बैठ पाता है। जब खाली मुझे सीट मिल गई यहाँ पर, तो इस बाहर के व्यू का मज़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत सुहावना मौसम है। तो दोस्तों क्रॉसिंग हो रही है, तो ट्रेन हमारी यहाँ रुक चुकी है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर, यानी बरेली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो दोस्तों अपना ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।